मैम, वेलकम टू वीरल बयानी। हाय। तो मैम, सबसे पहले तो मैंने कंग्रेचुलेशंस, 21 साल के बाद फिर से एक बार कल हो ना हो रिलीज़ होने जा रही है। जी। क्या कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट होने वाली है और कल रिलीजिंग है तो कितने एक्साइटेड हो? मैं एक बहुत ही बढ़िया बात शेयर करना चाह रही हूँ। मैं ना उस दिन पर्सी और मैं भूल भुलैया देखने गए थे जी। इन द थिएटर। सो भूल भुलैया देखने गए तो तब ट्रेलर शुरू हुए और एक ऐसा ट्रेलर था करण अर्जुन का, सेइंग द 22 नवंबर को Yes. करण अर्जुन इज री रिलीजिंग। एंड आई जस्ट शट माई आइज एंड आई डोंट नो व्हाई आई फेल कि अरे यार आई विश कल हो ना हो भी रिलीज हो जाए मेरी दोबारा से। एंड आई लुक्ड एट पर्सी एंड आई वाज लाइक पर्सी आई विश कल हो ना हो आ जाए यार। तो ही डिडंट हैव एनी आंसर बट एंड देन ऑफ कोर्स नॉर्मल मतलब वी जस्ट स्पोक एंड then the movie started and I forgot about it. Next day morning I see this news. Yeah. I actually manifested this. You know कैसे मैंने सोचा, कैसे Yes. मैंने देखा, कैसे मैंने ऐसा सोचा कि यार मेरी फिल्म भी आ जाए, and how the news just happened and how it just appeared and I was like oh my god ये क्या हो गया. So बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज है. पहली बात तो इतनी बड़ी फिल्म जो मैंने साइन करी, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय करियर. तब बहुत टीवी भी नया नया था यू नो एंड मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो चल रहा था येस बॉस नाम का ऑन टेलीविजन. इट वाज द अर्ली 2000 एंड तब मुझे धर्मा प्रोडक्शन से कॉल आया. एंड वो ज़माने में ऐसा कोई नहीं था कि मेजर कास्टिंग एजेंसीज होती थी या वट एवर. डायरेक्ट प्रोडक्शन से कॉल आता एंड एनीबडी फ्रॉम द असिस्टेंट डायरेक्टर टू द प्रोडक्शन पीपल दे वुड कॉल एंड ऑफ कोर्स ऑडिशंस हुए. एंड पहले ऑडिशन के बाद कॉल नहीं आया मुझे, मतलब 20-25 दिन तक कॉल नहीं आया. तो मैंने तो बड़ी शिद्दत से, देखो काम काम होता है, बी इट टीवी बी इट फिल्म्स. तो ऑफ कोर्स व्हेन आई गॉट द कॉल आई वाज वेरी एक्साइटेड. अरे बाप रे, इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया है एंड यू नो लाइक एंड आई न्यू नथिंग. दे डिडंट टेल मी कि शाहरुख खान है एंड सैफ है एंड प्रीति है. आई जस्ट गॉट अ कॉल दैट वी आर कॉलिंग फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शंस एंड वी डूइंग अ न्यू फिल्म एंड वी हैव अ पार्ट फॉर यू, कम एंड ऑडिशन. सो मुझे अभी भी याद है मैंने एक नई ड्रेस बनवाई थी, फ्लोरल ड्रेस. एंड मुझे खाली ये बताया गया था इट्स अ वेरी बबली चर्पी काइंड ऑफ अ पंजाबी गर्ल काइंड ऑफ अ रोल. मैं सैलॉन गई, मैंने मेरे बाल ब्लो ड्राई करवाए और जितना मुझे मेकअप उस वक्त आता था मैंने थोड़ा बहुत किया एंड मैं निकल पड़ी बांद्रा के लिए. उस ज़माने में बांद्रा में ऑफिस थी. एंड मुझे आज भी याद है वो पहला दिन. पुनीत मल्होत्रा जो निखिल जी के असिस्टेंट थे and he's a sweetheart right from day one to today. We are still in touch and he is just the same. He's just a very sweet boy. So Puneet had these bunch of photographs, mere photographs, and he said, you know what, like look wise so I feel Delnaz you have got the part but we need to audition. So I gave my first audition and it was okay, fine, great, we'll get back and we'll let you know and all of that, जो सिंपल होता है. 20-25 दिन तो मुझे कॉल ही नहीं आया. तो मुझे लगा यार क्या मतलब, एक सोच थी कि हाँ कॉल नहीं आया, ओके क्या होगा, अच्छा गई पिक्चर तो गई. मतलब बट एक ऐसा भी था कि ठीक है ना, काम तो है. मतलब आई एम डूइंग सच अ पॉपुलर शो एंड तब सब टीवी नया नया था यू नो. एंड हमारा जो शो था येस बॉस, 2 ही शोज थे उस वक्त, ऑफिस और येस बॉस, जो टक्कर के शोज थे एंड जो पब्लिक को बहुत पसंद थे. सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द कल्ट शोज. सो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है. एक और भी शो करने वाली थी, नया शो, नया कॉमेडी शो. सो टीवी वॉज द इन थिंग एंड आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी वर्क. सो मुझे लगा चलो यार फिल्म गई बट ठीक है, करते रहो अपना काम, करते रहो, जो नसीब में होगा वो आएगा. ना मैं भूल गई. एंड देन आई गॉट अ कॉल अगेन एंड देन दे सेड के मैम सेकेंड ऑडिशन के लिए आप. आई सेड सेकेंड ऑडिशन एंड देन आई वाज वेरी नर्वस. यस मैम, दिस टाइम इट्स विद द डायरेक्टर. The audition is in front of the director. So I was like okay. So actual जो एक सीन था फिल्म में था, वही सीन मुझे परफॉर्म करना था. निखिल सामने बैठे थे.
तो एंड ही एक्सप्लेन्ड अ बिट ऑफ द कैरेक्टर मोर टू मी कि कैसा है, क्या है, स्वीटू ऐसी है, वैसी है, फलाना है, ढिमका. And I did the scene. And he was obviously impressed. And then immediately I was told to come sign, talk about the monies and everything. अब धर्मा प्रोडक्शंस के साथ पैसे की बात कौन करेगा? जो उन्होंने बोला yes sir, yes sir, yes sir, yes sir करके. And the only thing was a little bit of apprehension on the dates because पता नहीं यार, माई स्कूलिंग इज़ दैट ऑफ टोटल डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट. तो मेरे लिए मतलब जैसे मैंने बोला मैं टीवी कर रही हूँ या फिल्म कर रही हूँ, मेरे लिए सब समान है, यू नो, लाइक सब इक्वल है. एंड सो आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन विद निखिल. ही वाज लाइक, Are you mad? You're talking about your dates. यहाँ मैं शाहरुख खान को संभाल रहा हूँ, सैफ है, प्रीति है, जया जी है, so many. And now you are telling me that you have a date issue? So I was like, no, sir, I will try and manage. But, you know, बोलना ज़रूरी था. I had to tell you. And then somehow, of course, it was God's will that everything, मेरे जो TV producers और director थे, जो मेरे shows के director थे, उन्होंने बहुत adjust किया. मुझे 40 days का जो gap था, वो मतलब TV अगर हम बाई वीकली करते थे उस ज़माने में, तभी भी हमें डेट्स तो देनी पड़ती थी ना. 40 दिन कौन छुट्टी देगा? तो आई वॉज देयर फॉर 40 days इन न्यूयॉर्क एंड देन आई गॉट दैट ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन. एंड उन्होंने मेरा काम जल्दी जल्दी निकाला कि हाँ डेल्लास के एपिसोड्स निकाल दो, एंड यू नो वो जब आएगी तो वापस शुरू करेंगे. बट अभी फ़िलहाल तो दे मेड अ बैंक एंड दे डिड वॉट एवर दे कुड. And of course, then rest is history. I got the part, I got the role, and it was iconic. Well, के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, do you still remember the first meeting with SRK? Yes. क्या कहना चाहोगे? I clearly remember. मेरे पास आज भी जब मैं ये बात कर रही हूँ, मैं I have no words. उनका जो ऑरा है ना, एक हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जब एक इंसान का ऑरा बहुत पावरफुल होता है, यू कैन फील दैट पॉजिटिविटी, यू कैन फील दैट वाइब, यू कैन फील दैट वार्मथ. एवरी टाइम ही वुड बी ऑन द सेट, आई वुड गेट कोल्ड फीट. अरे बाप रे, आ गए शाहरुख जी. एंड आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू शाहरुख. इट वॉज करण हु इंट्रोड्यूस्ड मी. करण और मेरी भी एक बैक स्टोरी है. हम लोग सेम स्कूल में नहीं थे, बट हम लोग एलोक्यूशन कंपटीशन में पार्ट लिया करते थे. उस ज़माने में स्कूल में, इंटर स्कूल में, तो वो अपनी स्कूल से आते और मैं अपनी स्कूल से पार्टिसिपेट करती, एंड वी वुड बी कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर. तो ऐसे 2-3 साल ऐसे इंटरेक्शन. ऑफ कोर्स आई न्यू के स्टूडेंट करण जौहर, उस वक्त हम स्टूडेंट्स थे. एंड देन कट टू ही इज़ माई प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. So of course मैंने उनको ये बात भी याद दिलाई, and he was like, yeah, I remember 10th में you won the trophy and all of that. So then that bit stayed in his mind, and of course Karan introduced me to Shahrukh, and I was just looking at him blank. वो भी सोच रहे होंगे कि क्यों ये मुंह नहीं खोल रही है, मेरी बोलती जैसे बंद थी. एंड एवरी टाइम दिस वुड हैपन, आई वॉज मेस्मराइज्ड. एंड आई वुड नॉट से कि ही वॉज माई चाइल्डहुड क्रश. कभी होता है ना कि आप किसी के फैन हो, बहुत बड़े फैन हो, तो ये चीज़ें जाहिर सी है कि आप बहुत, पर मैं तो हमेशा से ऋषि कपूर की फ़ैन रही हूँ. तो मेरे लिए ऑफ कोर्स ही इज़ शाहरुख खान, द सुपरस्टार एंड ऑल ऑफ दैट. But I was not a die-hard fan who had a die-hard crush on him. But when he came on set, there was some magic. There was something about him कि मेरी बोलती बंद हो जाती थी. I had cold feet and I was only observing him. And every time I would feel कि ये बंदा जब perform करते हैं, तो every scene was way beyond the script. There was something else that he would do. In fact, even that song wherein they get married, Saif and Preeti की जो शादी का sequence है, and वो मंगलम भगवान विष्णु जो पूरा मंत्र चलता है,
and his whole जो dynamics थी, जो oh my god, I cannot forget those expressions, that whole scene. So every time he would perform, I would be just observing, looking, understanding कि कहाँ से कहाँ scene को इतना बढ़िया लेके जा रही है. And he was a people's person. He is a people's person. I'm sure a Correct. lot of artists must have told you this. He's a ladies' man, of course, but more than that, I would say he's a people's person. अगर कोई बंदा तकलीफ में है, तो he will go that extra mile and do. And of course, I remember him putting everything together. Of course, he had very घरेलू kind of relation with Dharma production. Of Right, course, right. Yash ji was like his father, and so obviously एक अपनापन था. But Shahrukh per se, I saw that quality in him, that was सब काम समेट लेते थे, सब समझ, मतलब ऐसा कि चलो ये इतने टाइम में ये सीन करना है, चलो सब साथ मिलके कर लेते, खत्म करते, काम खत्म करते, so he was that generous, kind, compassionate towards everybody, and those are the qualities I think हमें देखने को बहुत कम मिलती है आजकल. I mean, he's such a superstar, he's such a big star, he's the Badshah of the industry. He need not do all of this, but he does it every time. पर मैम एक चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने मेंशन किया कि वो सबको लेकर चलते थे. अभी रिसेंटली ऐसे देखने मिलता है कि ए लिस्टर्स जितने भी है, बड़े बड़े एक्टर्स जितने भी है, ऑन सेट लेट पहुँचते हैं या टैंट्रम्स दिखाते हैं. क्या कभी शाहरुख एसआर के कभी लेट पहुँचे हैं सेट पर, या आपने जैसे कहा कि वो टैंट्रम्स तो थ्रो करना दूर की बात है, बट कभी लेट पहुँचे हैं, या कभी I have never heard any of this. I have never seen any of this, because every time that we were on set, he was always on set, and he was always surrounded with people, maybe talking, maybe doing his lines, or maybe I don't know. मतलब every time I've just seen him on set, and इतना भी कहना चाहूँगी कि उस वक्त उनका कुछ बैक इश्यू था, वो जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी. I think he had undergone your surgery and all of that, and तब कल हो ना हो हुई, and तब shooting हुआ. But I guess there was not a single day when he was not smiling or not, not, he had that energy, he had that positivity, he had all it takes to make a star. यार, they don't make people like these now, Right. मैम फर्स्ट सीन की अगर बात करूँ, जिस तरह आप कह रही हो कि उनको देखकर आपको एक अलग ही वाइब होती थी और अलग ही एक चीज़ आती थी. सो जब फर्स्ट सीन हुआ, क्या आपका रिएक्शन था, और क्या आप डायलॉग्स बोल पा रही थी उनके सामने या नहीं? Comfort zone की अगर नहीं बात नहीं करूँ तो. एक चीज़ तो मैं कहूँगी, जी. यस, कि मैं बहुत ही व्हाट डू आई से, मैं एक चार्मिंग इंसान के सामने आप भले ही एकदम मेस्मराइज हो सकते हो, लट्टू हो सकते हो, लेकिन जब काम की बात आती है, तो मैं यही कहूँगी कि मैं इंटिमिडेट नहीं होती किसी से भी. एंड मैंने अपने काम को कभी ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं कैसे करूँगी, या नर्वस हो जाती थी, या आई वुड इन फैक्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि मेरे सामने इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार है, मेरे सामने दिग्गज स्टार्स है, लाइक all three of them Right, were right. doing so well at that time. Correct. And मैं तो नहीं थी उस वक्त, मैं तो मतलब I was raw, new, it was my first film. Even besides the three leads, there was Jaya Bachchan, there was Lilith Dubey, there was Shoma Anand, there was Dara Singh, there was Reema Lagoo. आप नाम लो और दिग्गज एक से बढ़कर एक. Correct, correct. So I was such a small fry in front of everybody, but that did not deter me as far as my work was concerned. शाहरुख के साथ भी जब पहला सीन किया, या किसी के साथ भी पहला सीन किया, I was
thorough with my lines. I knew exactly what I had to do, and like I said, I always used to take it up as a challenge कि नहीं यार मैं फोड़ डालूंगी. और You know? इसी के बाद आपका किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था या वो किरदार. मैं इसका श्रेय ना मैं खुद भी लूंगी ऑफ कोर्स, बट मैं सारे जो जो लोग जिन्होंने स्वीटू को बनाया, आई वुड फर्स्ट क्रेडिट द राइटर, जिन्होंने इतने बढ़िया डायलॉग्स लिखे थे, जो निरंजन जी थे उन्होंने, एंड ऑफ कोर्स Karan, who must have conceived, Nikhil ji, who directed us so well. Every time we faltered somewhere, he would come and he would say, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. Manish Malhotra, who made my clothes, जो सालों साल तक लोगों को याद है. डेनिम जैकेट बोलो, पैचवर्क स्कर्ट बोलो, वो रेड, एक एक चीज़ मुझे दिखाई गई थी. शिराज नाम के एक he was in the costumes, and he was a designer. He is a designer, a big designer now, and he was obviously the assistant at that time. And I remember Shiraz had this entire like a scrapbook for every character. Nails ऐसे होंगे, बाल ऐसे होंगे, बाल में ये क्लिप होगी, बाल में वो होगा, बाल में वो स्कर्ट पे ये होगा, ये ब्रोच होगा, फलाना होगा, ढिमका. Every minute detail was there with reference, like एक बुक बनी थी उनकी. तो मैं ये क्रेडिट सिर्फ स्वीटू का जो बना है कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर्स लाइफ में एक आधी बार बनते हैं. ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स बार बार ना मुझे ऐसा कैरेक्टर दोबारा मिला करने को, ना मैंने कहीं और फिल्म में देखा है ऐसा. सो ये कैरेक्टर्स जो बनते हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही बनते हैं. एंड आई फेल्ट शी वॉज एक्सट्रीमली कलरफुल. जिस तरीके से इस रोल को लिखा गया है, जिस तरीके से उसको पूरी फिल्म में इम्पोर्टेंस दी है. और एक और बात कहना चाहूँगी कि स्वीटू गेव रिस्पेक्टेबिलिटी टू अ फ्रेंड्स रोल इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. When I say this, I take pride in this, because as a child, I have seen fat girls standing behind the heroine, and उनका मजाक उड़ाया जाता है. उनकी मतलब they are just there for the comic element, and उनका कोई लेना देना नहीं होता फिल्म के साथ. वो सिर्फ होती है हीरोइन की फ्रेंड दिखाई जाती है जो केले के छिलके से गिर गई. वो कुछ कुछ सॉन्ग में कुछ कुछ वियर्ड सा डांसिंग कर लिया. दैट वॉज नॉट स्वीटू. स्वीटू वॉज आज की लड़की. स्वीटू वॉज अ रियल कैरेक्टर. स्वीटू वॉज नॉट अ कैरिकेचर. सो आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, एंड आई फील दैट द काइंड ऑफ फ्रेंड का रोल बोलो ना, हीरोइन की सहेली, तो हीरोइन की सहेली का जो परसेप्शन है ना, वो स्वीटू ने आके पूरा बदल दिया. वेल इसी सोशल मीडिया के ज़माने में वापस एक बार रीलॉन्च हो रही है. कितना आप लकी और ब्लेस्ड फील करते हो, क्योंकि उस ज़माने में इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था. अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है. यस, सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई फील मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलती रहती थी, आई विश यार मेरी पिक्चर इस ज़माने में रिलीज़ होती, एंड देखो हो गई. सो आई प्रे एंड होप कि बहुत सारे आज के बच्चे ये देखें, अप्रिशिएट करें, उनको 100% पसंद आएगी. क्योंकि कुछ फिल्म्स जैसे होती है, जैसे शोले हो गई, दे आर कल्ट फिल्म्स. दे आर फिल्म्स दैट यू कैन वॉच इवन आफ्टर 100 years. सो सर्टन फिल्म्स लाइक आई फील कि अगर आज मुझे 2-4 फिल्में बोल दो जो मेरी फेवरेट्स है, मैं कभी भी किसी भी वक्त देख सकती हूँ. सत्ते पे सत्ता, अमर अकबर एंथनी, कर्ज, पुराने वाली, सुभाष घई की मेरी जंग. आई कैन सी दोज फिल्म्स ओवर एंड ओवर अगेन. फॉर परफॉर्मेंसेस बोलो, फॉर डायरेक्शन बोलो, फॉर वॉट एवर. दे आर कल्ट फिल्म्स. या सो द सेम वे आई थिंक कल हो न हो is a cult film. It's an iconic film.
एंड आई फील कोई भी ज़माने में उठा के देख लो, इट विल जस्ट बी एज फ्रेश एज एवर. मैम इस मूवी की अगर मैं बात करूँ, एक सीन है जहाँ पर आपको किस करना पड़ रहा है एसआर के को. लोग पागल होते हैं ये सब चीज़ों के लिए. लोगों को हाथ भी लगाने नहीं मिलता. एंड यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. आपने सोचा था ये सीन भी आएगा? मैंने 6 बार उनको किस किया था. एंड जब ये मैंने अपने दोस्तों को बताया, एज इन like everybody was talking about that scene कि अरे यार तूने तो शाहरुख को किस किया. I said not once but 6 times. So they were like यार तूने ही कुछ गफला किया होगा, लाइन नहीं बोली होगी और बार बार. I said listen, that's very cheap. I don't do these things. कभी कोई टेक्निकल इश्यू हो गई, कभी किसी का पोजीशन राइट नहीं है, बिकॉज ऑल 4 of us were there. लाइक प्रीति सैफ भी थे. मैं आती हूँ, मैं फ्रैंकी को देखती हूँ और मैं बोलती हूँ थैंक यू अमन करके, और मैं उसको पपी देती हूँ. तो ऑब्वियसली everything has to be right. Correct. So there are a lot of technical issues that could, maybe not the artist but something else. So I guess because of all that, कुछ 6 बार ये रीटेक हुआ और 6 बार I guess शाहरुख खान. वेल मैम एसआर के को किंग खान, बादशाह ये सब कहा जाता है. बट एनी वन थिंग, एनी वन क्वालिटी दैट कैन डिस्क्राइब शाहरुख खान एज अ किंग खान. What one quality you like in him? Magnanimous, larger than life. Oh wow. शूट न्यूयॉर्क में किया गया था. क्या कुछ मेमोरीज है न्यूयॉर्क की? बहुत सारी. मतलब हमारा एक एंटायर क्लिक, जो आई वुड से द गर्ल गैंग, राइट फ्रॉम सुषमा सेठ जी टू केतकी दवे. So we all were there. Of course, few artists आते जाते रहे according to their parts or according to their dates जो भी थे. But most of us were there for almost 35-40 days. Of course, the main leads were there for probably more time, but we as a supporting cast, we were there for almost 35 days. And every time shooting khatam hoti, we would all sit together. There was this huge banquet hall kind of a thing where the food was organized. सब cast crew वहाँ बैठ के खाना. And shoot के बाद एक scene हो जाता, gap है, चलो भाई shopping करने निकल जाओ. I still remember Ketki was always in a shock because every time I would come back to my hotel, I would be with bags. અરે તું કેટલું શોપિંગ કરે છે છોકરી, તું કેટલું શોપિંગ કરે છે. And I would love to eat those hot dogs and those donuts. And मेरे को वेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था बिकॉज मुझे तो मोटी लगना था फिल्म में. बट आई डोंट नो समहाउ आई वेंट देयर, मे बी आई वाज होमसिक और आई डोंट नो व्हाट, मैं पतली होती गई उधर. और मे बी आई वाज वॉकिंग अ लॉट बिकॉज वहाँ एक लाइक चलना, it's a trend. People it's like वहाँ चलना is very normal. You keep walking the streets of New York and one street, the second street, you keep shopping, you keep eating, you keep walking. So ऐसा ही हो रहा था. तो जितना मैं खा रही थी, I think उतना मैं burn भी कर रही थी. So well, इसी के साथ साथ मैम आपने उनकी बेटी के साथ भी आर्टिस्ट में काम किया है. कितना डिफरेंस है बाप और बेटी में या similarities है? I would say I would say one thing that she's brought up very well. That credit I must give the parents, of course. Because वो बच्ची बहुत ही what do I say, extremely warm like Shahrukh and extremely hardworking like him. Like I have seen these qualities which are so similar. अपना काम करना, शिद्दत से करना, बड़े प्यार से लोगों के साथ रहना, that quality is there, that similarity is there. And of course I wish, and I wish all three of them all the very best for a very bright future, because the kids were really marvelous. मैम आपने सबके पेरेंट्स के साथ काम किया है, जया जी के साथ काम किया, बोनी कपूर एंड श्रीदेवी जी के साथ काम किया. जब बच्चों के साथ काम करी थी, क्या कुछ आपको रिकलेक्ट हो रहा था? वो लोग मेरे पास आए, पता है आपको, वो लोग मेरे पास आए कि हाई स्वीटू एंड स्टफ लाइक दैट. एंड अगस्त्य
के साथ मैंने बहुत बातें की. Oh. And in fact, when I met him and I did one entire schedule with him in Mauritius, when I came back, I called up Jayaji Oh. to give her those compliments and to tell her how nice this boy is, how well brought up. And you know, मतलब फोन से भी आपको पता लगता है कि एक इंसान पूरा गदगद फील कर रहा है. आई मीन शी मस्ट हैव फेल्ट सो प्राउड एंड सो इमोशनल when I actually picked up the phone. Somebody is actually calling up for her grandson to say that he's such a wonderful guy. And he said कि she was like, you know, Delnaz, ये पूरा श्रेय मेरी बेटी और उनके उसके पेरेंट्स को जाता है basically. So nothing to do with me. But yes, I will definitely pass on the message to Shweta. I said, ma'am, of course, मतलब grandparents को भी जाता है. It's all a legacy, right? Correct. So I've always felt कि जितने बड़े आप स्टार हो उतने ही humble होते हो. You know, and I think that everybody should realize, or what do I say, take a lesson from people like Bachchans, people like Shah Rukh, you know, that जितने आप बड़े स्टार हो उतने ही आप इतने warm, इतने gracious, इतने humble हो. करेक्ट. मैम कल हो ना हो कि सेट की अगर मैं बात करूँ, कभी SRK के बच्चे आए सेट पर? I think they were really small, yeah. Right. I don't even remember whether Suhana was. I'm sure she was born, but मुझे नहीं याद है कि वो सेट पे आए या कभी आए भी हो तो मैं हूँ नहीं हूँ पता नहीं. राइट. You know. वेल इसी के साथ साथ मैम शो की बात करते हैं. आपका नया शो आने वाला Yes. है. किरदार के बारे में अगर बता सकते हो, थोड़ा बहुत रिवील कर सकते हो तो बता. इतना ही बोलूंगी कि आपको एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्वीटू दिखने वाली है. ओह. यस. ओके. मतलब फिर से एक बार लोग रिकलेक्ट कर सकते हैं सारी यस चीजें. यस यस. कब रिलीज हो रहा है? एनीथिंग? हम तो शूटिंग शुरू कर दी है. अब चैनल के ऊपर है वो कौन सी डेट दे रहे हैं. दिसंबर है या जैन है नहीं पता. आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी बैक ऑन टीवी. आई लव टेलीविजन. वेल बिफोर वी रैप अप, लास्ट क्वेश्चन मैम. रिसेंटली यू नो SRK को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, थ्रेट्स आ रहे हैं. डू यू थिंक कि उनकी इतनी कंट्रोवर्सी है नहीं फर्स्टली, और थ्रेट्स आ रहे हैं, डू यू थिंक ये सब ज़रूरत है और भी सिक्योरिटी टाइट हो जाती है इन लोगों की? यू नो लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि बंद हो जाती है. I know, but you know that's I think I don't know what to say because ये मेरे लिए न्यूज़ है. मुझे नहीं पता था ये. But I just pray and hope that he and his family always remain safe and happy. I only pray for his happiness. मैम लास्टली आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं फैंस को कहना चाहूँगी कि जाओ दोबारा से कल होना हो देखो, और जिन्होंने नहीं देखी है तो फर्स्ट टाइम देखो और बार बार देखो. एंड गिव अ लॉट ऑफ लव टू द फिल्म एंड टू मी एज ऑलवेज. मेरे फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है. आज तक जो मैं रेलेवेंट हूँ ना, ये जेन जी में एक कितना 52 इयर्स की एक औरत आज भी आपके सामने इंटरव्यू दे रही है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैंस. सो जस्ट कीप लविंग मी एंड अप्रिशिएटिंग ऑल माई वर्क. थैंक यू सो मच. थैंक यू.